राह कठिन है तो क्या, हौसले अगर साथ हैं, जो भरोसा रखे खुद पर उसका भविष्य खास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। आपने मुझे इस सदन में अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, आज मैं उन बच्चों की दबी हुई आवाज़ बनकर आई हूँ जिनके ऊपर या तो निर्णय थोप दिए जाते हैं या फिर वो निर्णय लेने में असहाय महसूस करते हैं या फिर उचित मार्गदर्शन के अभाव में निर्णय नहीं ले पाते हैं और आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध करने को मजबूर हो जाते हैं। महोदय, मैं महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा किशोरों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। आज मैं आप सभी के सामने ऐसी सच्चाई लेकर खड़ी हूँ जिसे सुनना भी जरूरी है और समझना भी। आज मार्क्स का दबाव, मार्क्स का डर और दूसरों की उम्मीदों का बोझ इतना बढ़ गया है कि युवा टूटने लगा है और ऐसे रास्ते पर जा रहा है जहाँ से वापस आने का रास्ता बना ही नहीं है। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि रुको, अपनी मुट्ठी बंद करो और खुद से कहो, नहीं, ये मेरा भविष्य है, मैं इसे खत्म नहीं कर सकती। महोदय, मैं विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार प्रमुख प्रयास कर रही है। सरकार ने इस संदर्भ में एक विधेयक पारित किया है, सरकारी सेंटर्स नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025, जिसके तहत झूठे वादे और रैंक की गारंटी नहीं देना, छात्रों के लिए अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश और दैनिक कोचिंग घंटों को सीमित करना लगभग 5 घंटे। महोदय, मैं विपक्ष को यह भी बताना चाहती हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता और जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं, जिसके तहत हेल्पलाइन नंबर, परामर्शदाताओं की नियुक्ति, पुलिस की पहल, उम्मीद हेल्पलाइन। महोदय, अभी विपक्ष दल ने बताया कि माननीय सदस्य जल्दी कंक्लूड करें कि सरकार की नीतियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि अगर सरकार की नीतियां कागजों तक ही सीमित होती तो आज गरीब के घर में गैस नहीं होते। अगर सरकार की नीतियां कागजों तक ही सीमित होती तो देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन नहीं मिलता। महोदय, मैं ये नहीं कह रही कि सरकार पर सवाल उठाना गलत है, मैं ये कह रही हूँ कि आंखें बंद कर सरकार पर सवाल उठाना गलत है। महोदय, क्या एक असफलता, एक कम नंबर और एक गलती, क्या ये हमारे पूरे भविष्य का निर्णय कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा निर्णय तय करेगा। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी कंक्लूड करें। ना रिजल्ट, ना ही कोई आलोचना। महोदय, हार सिर्फ तब सच बनती है जब हम लड़ना छोड़ देते हैं और जीत वहीं से शुरू हो जाती है जहां हम हार कर भी दोबारा लड़ने का साहस दिखाते हैं। कैरियर की चिंता होना गलत नहीं है, माता पिता की उम्मीदें होना भी गलत नहीं है, लेकिन इनके तले दबकर खुद को तोड़ देना गलत है। महोदय, मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि डर कर नहीं, दृढ़ संकल्प से जियो, थक कर नहीं, लड़कर जियो, उदास होकर नहीं, खुश होकर जियो, क्योंकि हमारा भविष्य, हमारा निर्णय, सब कुछ हमारे ही हाथों में है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।